गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए गोंड जनजाति के समाज और संस्कृति और उसके आधुनिक सभ्यता से संपर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक बच गए थे, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। गोंड जनजाति गोंड जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में। यानी बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज में रहने की कोशिश करता है और वो समाज अलग अलग तरह के होते हैं। और जो गोंड जनजाति के लोग हैं, इनमें पितृसत्तात्मक समाज होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि गोंड जनजाति के लोग पितृसत्तात्मक समाज की रचना करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब पिता की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उसकी जो अचल संपत्ति है, उसकी अचल संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में, जो उसके पुत्र हैं, उसके पुत्रों में अचल संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है पिता के मृत्यु के पश्चात। इसके बाद जो इनका जो सबसे बुजुर्ग होता है वो मुखिया होता है। परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति मुखिया होता है। और इनमें जो विवाह है, गोंड जनजाति के लोग हैं, इनमें विवाह हैं, वो कई तरह के होते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल नाम ही याद रखना है। सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, और विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ये जो विवाह करते हैं, ये कहाँ करते हैं? या तो जल स्रोत के निकट, या फिर आम के पेड़ के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे। और किसी अनिष्ट से बचने के लिए, ये रामधुनी का आयोजन करते हैं। अब 1 नंबर का प्रश्न पूछे, भाई गोंड लोग रामधुनी का आयोजन कब करते हैं या क्यों करते हैं, ऐसा आ जाए तो ये लोग किसी अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। इसके अलावा जब हम समाज की बात कर रहे हैं ना, तो ये गांव के मुखिया, जो गांव का मुखिया होता है, उसे ये पटेल मुखादम, पटेल या मुखादम कहते हैं। चौकीदार को ये कोतवाल कहते हैं। इसके अलावा पुजारी होते हैं, पुजारी व पुरोहित। पुजारी व पुरोहित को ये देवारी कहते हैं। समाज और संस्कृति के बारे में मैं बता रहा था। पितृसत्तात्मक समाज होता है, पिता की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में उसकी अचल संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति है, वो
मुखिया होता है, विवाह इनमें सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है। विवाह ये करते हैं या तो जल स्रोत के निकट या आम के वृक्ष के नीचे। ये किसी अनिष्ट कार्य से बचने के लिए, अनिष्ट से होने से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। ये लोग गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं, चौकीदार को कोतवाल कहते हैं, पुजारी व पुरोहित को देबारी कहते हैं। गोंड लोग हैं, इनकी प्रमुख बोली गोंडी है। ये द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है और इसमें तमिल और कन्नड़ भाषा का मिश्रण है। इसके अलावा कुछ हिंदी भी बोलते हैं, कुछ तेलुगु भी बोलते हैं, कुछ तमिल भी बोलते हैं और गोंडी इनकी प्रमुख बोली है। इनमें जो साक्षरता है, साक्षरता औसत से बहुत नीचे, औसत से बहुत कम है और महिलाओं की साक्षरता है वो नगण्य है, मतलब महिलाएं 0% के आसपास ही है। और इनमें जो प्रमुख गायक जाति है, गोंडों की प्रमुख गायक जाति उसे क्या, धूलिया, धूलिया जाति है वो। ये मनोरंजन करते हैं। अब ये जब आधुनिक संस्कृति के संपर्क में, आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने से पहले ये लोग भूतकाल, अर्थात ये कहते भूतकाल में ये मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। इनके प्रमुख देवता बड़ा देव की पूजा करते हैं। शंभू, श्री शंभू महादेव की पूजा करते हैं। इसके अलावा ये परसापेन प्रमुख देवता मानते हैं। ये शीतला माता, वह छोटी माता की पूजा करते हैं। अधिकांश जो गोंड हैं वो हिंदू हैं, अधिकांश गोंड हैं हिंदू हैं। ये जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। इसके अलावा ये देवताओं को, खुद देवी देवताओं को खुश करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि भी देते हैं, मतलब किसके लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और एक और बड़ी बात यह है कि पहले तो नर बलि भी देते थे, मतलब मनुष्य की नर बलि, ये परंतु नर बलि का बंद हो गया। क्यों? अंग्रेजों ने कानून बना दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, उसके बाद ये नर बलि बंद हो गया। गोंड लोग हैं, ये मृत शरीर को जलाते हुए दफनाते हैं, दोनों काम करते हैं ये। और इनका मानना है आत्मा अजर व अमर है। अच्छा, ये तो थी उनके समाज और संस्कृति के बारे में। मैं बात करता हूँ आधुनिक
संस्कृति से या आधुनिक सभ्यता से गोंडों का संपर्क। अब जो गोंड लोग हैं ये आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि जो इनके निवास स्थान हैं उन निवास स्थानों में औद्योगिक विकास हो गया है। तो इनके जो निवास स्थान थे वहां औद्योगिक विकास हो गया, और औद्योगिक विकास के कारण इनका ये वहीं मजदूरी करने लग गए, श्रमिक काम करने लग गए। इसके अलावा खनन और औद्योगिक उद्योगों के कारण, उद्योगों की समीपता के कारण इनमें समीपता से इनकी नई बस्तियां बन गई, नई बस्तियां बस गई, और नई बस्तियां व स्थायी बस्तियां कर दो, नई व स्थायी बस्तियां बस गई हैं। इसके अलावा वो जो खनन क्षेत्र है, या यूं कहते हैं कि इनकी बस्तियों के समीप ये अस्पताल खुल गए, अर्थात ये अस्पतालों का उपयोग करने लग गए। बैंक खुल गए, अर्थात ये बैंकिंग की सुविधा लेने लग गए। बाजार बन गए। इसके अलावा स्कूल खुल गए, और यहाँ पंचायतें बन गई। इनके जो कोई विवाद होते हैं उनका निपटारा पंचायत करती है, अर्थात ये इसके अलावा ये बहुत सी बातें हैं उनके ये लाभ लेने लग गए। एक और क्या हुआ? आधुनिक सभ्यता के संपर्क से इनका शिक्षा का स्तर ऊपर उठने लगा, और जो अनुसूचित जनजाति में ये शामिल कर दिए गए। अनुसूचित जाति में ये शामिल कर लिए गए हैं, और उसके कारण इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन भी कंप्लीट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेसन से संबंधित सभी क्वेश्चन, छोटे बड़े क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। थैंक यू।